हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो डेसो रफाल से एक नया वेपन जो है इंटीग्रेट किया गया है और इंटीग्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। फ्रांस ने रफाल के साथ 68 के लेज़र गाइडेड रॉकेट्स को मंजूरी दे दी है और इन रॉकेट्स को स्पेशली इस्तेमाल किया जाएगा वन वे अटैक ड्रोन्स को टारगेट करने के लिए। तो मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट से रॉकेट्स को यूज़ करना धीरे धीरे बंद हो रहा था क्योंकि स्मार्ट गाइडेड म्यूनिशंस आ गए हैं जो कि इनके मुकाबले एक्यूरेट भी हैं और एयरक्राफ्ट को सेफ रखते हुए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन जो मॉडर्न थ्रेट है वन वे ड्रोन्स का, जिसमें शायद जैसे ड्रोन लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके टारगेट्स को प्रिसाइसली हिट करते हैं और अच्छी खासी डैमेज पहुंचा पाते हैं, उनको इंटरसेप्ट करने के लिए अब इनको दोबारा एक ऑप्शन की तरह देखा जा रहा है। क्योंकि उन ड्रोन्स के अगेंस्ट में चाहे आप क्लोज कॉम्बैट एयर टू एयर मिसाइल यूज़ करें, चाहे आप सरफेस टू एयर मिसाइल यूज़ करें, ये काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। तो यूएस द्वारा शुरुआत करी गई थी इन लेज़र गाइडेड रॉकेट्स को इन वन वे ड्रोन्स के अगेंस्ट में इस्तेमाल करने के लिए, जहां पर कॉस्ट फैक्टर जो है इन ड्रोन्स के मुकाबले बैलेंस आउट हो रहा था और फिर बाकी जगहों से भी इस चीज़ को फॉलो किया जाने लगा। तो रफाल में जो रॉकेट पॉड लगा है इसे कहा जाता है एक्यूलियस LG लेज़र गाइडेड रॉकेट और ये 12 राउंड का पॉड है, GF-12 पॉड है और यहाँ पर 68 के 12 रॉकेट फायर किए जा सकते हैं। इन रॉकेट को गाइडेंस मिलती है जो ऑन बोर्ड टारगेटिंग पॉड लगा हुआ है जो कि टेलियास है, उसके लेज़र डेजिग्नेटर से। तो यहाँ पर अगर कोई ड्रोन फ्लाई कर रहा है उसे टेलियास पॉड से लॉक किया जाना है। उसके बाद जो उसका लेज़र डेजिग्नेटर है वो टारगेट को डेजिग्नेट करेगा फॉलो करते हुए और फिर ये रॉकेट फायर किए जाएंगे। इन रॉकेट की मैक्सिमम रेंज होगी 5 से 6 किलोमीटर्स की। तो ये एक अच्छा और नेसेसरी एडिशन है। अगर ऐसे 2 रॉकेट पॉड कैरी किए जाते हैं तो एटलीस्ट 24 के अराउंड आप ऐसे ड्रोन्स को टारगेट कर सकते हैं, जो कि एक सॉर्टी के हिसाब से कॉस्ट फैक्टर को काफ़ी नीचे रखेगा और बहुत ज़रूरी है कि इंडियन एयरफोर्स भी इस डायरेक्शन में काम करे। तो पहले भी हमने बात करी थी कि हमारे जो जैगुआर जैसे एयरक्राफ्ट हैं जो कि स्लो फ्लाई करते हैं और लो फ्लाई करते हैं, वो ड्रोन हंटिंग के लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी लेज़र गाइडेड रॉकेट्स को इंटीग्रेट करने की। तो जो हमारी सिचुएशन है उसके हिसाब से अभी तक हमें इस पर काम चालू कर देना चाहिए था, पर फिलहाल कोई अपडेट एग्जिस्ट नहीं करता है जो कि इसको कंफर्म करे कि हम इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं या नहीं। खैर, कम से कम रफाल के साथ ये इंटीग्रेट हो गया है और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जो नेक्स्ट बैच हम रफाल का प्रोक्योर करने वाले हैं उसमें इन रॉकेट्स को लेते हैं या नहीं लेते हैं। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होंगे और इनको लिया जाना गलत यहाँ पर नहीं होगा, खासकर तब जब हम खुद ऐसे प्रोग्राम्स पर काम नहीं कर रहे हैं। तो ड्रोन्स जो हैं ये बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं और इनके इंटरसेप्शन के लिए लो कॉस्ट सॉल्यूशंस को देखना बहुत ज़रूरी है। हम सरफेस टू एयर इंटरसेप्शन के लिए तो ऑप्शंस बना रहे हैं, पर एयर टू एयर इंटरसेप्शंस के लिए हमारे द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है। और एयर टू एयर इंटरसेप्शन क्रूशल इसलिए है क्योंकि जो सरफेस टू एयर वेपन्स होते हैं वो शॉर्ट रेंज के लिए होते हैं और उनको आप हर जगह लगा नहीं सकते। तो अगर आप एयर टू एयर इंटरसेप्शन करने का प्रयास करते हैं तो शायद जैसे ड्रोन्स के लिए जो कि $50,000 तक के कॉस्ट करते हैं, आपको 1 से 2 मिलियन डॉलर्स की मिसाइल्स फायर करनी पड़ सकती हैं। वहीं पर ये जो एक्यूलियस रॉकेट्स हैं जो कि इंटीग्रेट किए गए हैं रफाल से, इनमें एक रॉकेट का कॉस्ट खाली $25,000 के आसपास का पड़ता है, जो कि ड्रोन के या तो बराबर पड़ेगा या तो उससे सस्ता पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ हम आपको बता दें कि सिंपल इंटीग्रेशन नहीं हुआ इन रॉकेट्स का, इसको RBE-2A ESA रडार के साथ इंटीग्रेट किया गया है। तो बेसिकली जो ड्रोन को ट्रैक करने का काम है ये रडार का होगा और उसके बाद जो लेज़र डेजिग्नेटर है ये ऑटोमेटिकली टेलियास के थ्रू फंक्शन करेगा, जिसके बाद टारगेटिंग सॉल्यूशन जो है ये पायलट के पास रहेगा रॉकेट फायर करने के लिए। तो इंटीग्रेशन में थोड़ा समय ज़रूर लगा है, पर अब ये कंप्लीट हो चुका है और रफाल के साथ सर्टिफाइड है। तो इस इंटीग्रेशन में UAE ने भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है। जैसे कि हम जानते हैं अभी कॉन्फ्लिक्ट में UAE की तरफ शायद ड्रोन्स जो हैं ईरान ने लॉन्च किए थे, जिनको इंटरसेप्ट करने का प्रयास UAE की एयरफोर्स द्वारा किया गया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने एक्सपेंसिव शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स को यूज़ किया था। तो अभी वो बड़े नंबर में रफाल ऑपरेट करने वाले हैं और इस थ्रेट को देखते हुए उनकी साइड से भी रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट कर रही थी लो कॉस्ट इंटरसेप्टर्स को डेवलप करने की, और इसलिए इस चीज़ पर क्विकली एक्ट करते हुए इंटीग्रेशन यहाँ पर पॉसिबल हुआ है। अगेन इस चीज़ पर हम जोर डालेंगे कि इंडिया को भी इस तरीके के इंटरसेप्टर्स पर काम करना चाहिए। ये ड्रोन्स एक्चुअली बड़ा खतरा है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।